शाबली आदिशु अनुस्यूत महिषादिभ्यो व्यावृत्त गौरित्यकाकारो भास प्रत्यक्ष प्रमाण निष्पन्न कथम न सामान्य अनिच्छतो भी बौद्धान अंगीकार। कहते हैं बौद्धों को मजबूर कर दिया जाता है तो जाति को मानने के लिए। एक ऐसा प्रमाण है जो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सर्वानुभव स्वीकृत, सकल जन स्वीकृत है। शाबलयादिशोनुस्यूत, ऐसा एक आकार ज्ञान होता है जो सफेद काली सब प्रकार की गाय है ना, होती है। काली गाय होती है, सफेद गाय होती है, हाँ, लाल गाय होती है, चितगबरा अनेक रंगों मिक्स वाली। नीली तो होती नहीं है, पीली भी नहीं होती है। पीली जैसे लगती है वो लाल पीला मिक्स वाला एक होती है, कपिला बोलते हैं, कपिला रंग। इन सकल रंगों के गायों में अनुस्यूत है और महिषादिभ्यो व्यावृत, महिषादि से व्यावृत। यं गौः इति एकाकारो भास, एक आकार से सकल उन गौओं में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण से निष्पन्न इस प्रत्यक्ष अभास को सामान्य को न चाहते हुए सामान्यम अनिच्छतोपि बौद्धान कथम न अंगीकारेत, बौद्धों को वह क्यों नहीं मना देगा, अर्थात अवश्य ही बौद्धों को मानना पड़ेगा। न चाहते हुए भी, जातिवाद विश्वास में न रखने वाले बौद्धों को भी न चाहते हुए इस जाति को स्वीकार करने यह प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बाध्य कर देता है। तब वो कह सकता है न चायम अगो निवृत्ति मात्र विषय प्रत्यय। यंग गो जो ज्ञान है अगो की निवृत्ति के लिए, माने गोभिन को निवृत्त करने के लिए। दो अभाव हो गए ना, गोभिन का अभाव को सिद्ध करने के लिए हम यंग गो कहते हैं। इसको उन लोगों के मतलब क्या है, अपोहवाद बोला जाता है इसको, अगो निवृत्ति। कोई भी चीज है, घट को घट करके नहीं जान पाएंगे, घट को क्या है वो, या घटो नास्ती ऐसे ग्रहण करते हैं। गौ है अगौर नास्ती, ये अगौन नहीं है, बस ये अर्थ होता है उनके मत। जो गो तो ना मानते नहीं है वो, फिर कैसे निर्णय करेंगे ये गौ है? जब गोत्र जाति नहीं मानेंगे तो ये कहना पड़ेगा ये क्या है, ये अगौ है, वो क्या है, वो अगौ है, ये क्या है। घट को दिखाओगे तो ये क्या कहेगा, आप घट को कहेंगे ये अगौ है, पट को कहेंगे अगौ है, और गाय को दिखाएंगे अगौर नास्ती कहेगा। ये सब अगौ है और ये जो पिंड दिख रही है अगौर नास्ती, ये ग्रहण हो जाएगा। इधर से गौ को दिखाएंगे कहेंगे ये अघटो अघटो भवती, पट को दिखाएंगे अघटो भवती, जब घट को दिखाएंगे अघटो नास्ती ऐसे कह देंगे। ऐसे ग्रहण करने का नाम अपोहवाद है। जाति को न मानकर इस तरह से वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं वो बौद्ध लोग। वो यहां पर कह रहा है अयम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अयम नचा अयम, अयम है ये जो अयम प्रत्यक्ष अगो निवृत्ति मात्र विषय, अगो को निवृत्ति मात्र को विषय करता है, ऐसा ये ज्ञान है, इस तरह से मत कहो। विधि मुखे न जायमान से प्रत्यय निषेध मुखे मुखत्व अंगीकरण अनुपपत्ति है। तो जब ज्ञान क्या हुआ, यम गौ हो, और वो ज्ञान में क्या विषय है, अगोर नास्ती, ऐसे कैसे कहोगे कि ज्ञान में कहीं भी अभाव का द्योतक शब्द ही नहीं। आपने क्या बोला, यम गौ, पूरे विधिमुख से कथन किया जा रहा है यंग गौर अस्ति, यंग गौ अस्ति, यहां पर क्या है, विधिमुख कथन हो रहा है, कहीं भी कोई भी शब्द या अभाव का द्योतन करने वाला ही नहीं हो रहा है। ऐसे विधिमुखे न जो जायमान उत्पन्न जो प्रत्यय है ज्ञान है, उसको निषेध मुक्त स्वीकार करना बिल्कुल उचित नहीं होता। अगो निवृत्ति शब्द से भी, और वाक्य विचार करके देखो तो अगो निवृत्ति का अर्थ भी क्या होता है, अंत में गो भी तो निकलेगा। क्योंकि नियम क्या है, व्याकरण में निर्णय दिया, परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथ है,
वहां पर अपवाद का लक्षण किया ना, ये ना प्राप्त यो विदर सत्य अपवाद, एक परिभाषा यही है, ये अपवाद का लक्षण भी हो गया। ये न अप्राप्त, न अप्राप्त, नहीं दो आ गया ना यहाँ पर, नई द्वयम वस्तु न दाढ़ सूचनार्थम। जो नई द्वय होता है वो वस्तु को दृढ़ता को प्रकट करता है। सर अगोर नास्तिक का मतलब गौर एव अस्ति, ये अर्थ निकलेगा। शब्द का अर्थ निर्णय लेने वाले व्याकरण अधिकारों के अनुसार कहते हैं अगो निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, इसमें क्या है, निषेध द्वय विशिष्टत्वात्, या निषेध द्वय। अगो निवृत्ति का मतलब क्या, अगो नास्तिक, गौ अभाव, गौ के अभाव हो गए अगो, उसका भी नास्तिक कह दिया। गो अभाव का मतलब क्या है, अभाव से अभाव भाव भवति, इसलिए कहते निषेध द्वय के विशिष्ट होने से गोत्वमेव अर्थ, इसलिए उस शब्द का भी अर्थ क्या होगा, गोत्व ही होगा। यदि पुनरपि शब्दांतरेण जाति अंगीकरण एवं आपन्नम आयुष्मताम, आप आयुष्मान पुरुषों के द्वारा न चाहते हुए शब्दांतर से केवल आपको घुमा फिरा करके, द्रविड़ प्रणाम बोलते हैं ना, घुमा फिरा करके आप अंत में बात वही कह रहे जो हम कह रहे। हमने सीधे कहे गौ में गोत्र होता है, और अगर गौ में अगोर नास्ति रहता है, और अगोर नास्ति का अर्थ के अंत में गोत्व ही निकला, तो फर्क क्या पड़ा, इतनी लंबी चौड़ी प्रयास क्यों करना बेकार की झंझट। तय कह रहे कि जाति अंगीकरणम एवं आपनम, जाति को स्वीकार करना ही प्राप्त हो गया, न चाहते भी तदुक्तम आचार्य ही। इस बात को कुमार भट्ट श्लोक वार्ती में कहा भी है, अगो निवृत्ति सामान्यम वाच्यम यही परिकल्पितम गोत्वस्तेव तैरुक्तम अगो अपोह गिरास्फुटम। अगो निवृत्ति सामान्य, अगो निवृत्ति का ही नाम सामान्य है। अगो निवृत्ति सालों कोई जाति नहीं है। जो सकल पिंडों में समानानाम भाव है यदि सामान्यम, समान पिंड है ना, अनेक गौवादि अनेक पिंड है, अनेक सफेद गौ, काली गौ, लाल गौ, चितगवरा गौ, अनेक गौ हैं। उन अनेक गौों में समानानाम आकार विशिष्टानाम यो भाव, उन समान आकार विशिष्ट पदार्थों विद्यमान जो भाव, भाव क्या होता है, भाव का लक्षण क्या होता है व्याकरण में, तस्य वास्तव सूत्र में कहा प्रकृति निबोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, भूल जाते हैं, बहुत ही जरूरी है। भाव का लक्षण तो खोपड़े 24 घंटे याद रहना चाहिए। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, जिस किसी शब्द से त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, शेय प्रत्यय, जो भावार्थ प्रत्यय करते हैं वहां तस्य वस्तु तलों के जो अधिकार में वो जो भावार्थ में किया जाने वाला जो त्वा तल शेय या शेय होना सामान्यम, समान शब्द था, उसको शेय होने से यह आदि वृद्धि नकार कर लो, सामान्यम शब्द बना। समान आकार विशिष्टानाम पदार्थानाम यो भाव स सामान्यम तत्सामान्यम। मैंने प्रकृति क्या है यहाँ पर, जैसे गो शब्द से हम सामान्य अर्थ में अर्थ भाव अर्थ में त्व प्रत्यय लाना चाहते हैं, तो त्व प्रत्यय जिसे लाना चाह रहे हैं वो प्रकृति है ना। किसे लाना चाह रहे हैं आप, गो शब्द से, तो गो शब्द को क्या कहा जाएगा, प्रकृति। तो प्रकृति जन्य बोध, प्रकृति जन्य जो ज्ञान, क्या ज्ञान होगा आपको, यंगौ इत्याकार ज्ञान हो जाएगा। उस ज्ञान में जो प्रकार रूपेण भाषित होने वाला धर्म, उस ज्ञान में विशेष कौन है, गो, प्रकार कौन है, हाँ जो भी है। अभी गोत्र से पहले बोलते प्रति हुए बिना कैसे बोल दिया आपने, हैं? तो प्रकार हो प्रकृति जन्य बोध हो गया, यंगो हो, उसमें विशेष कौन हो गया, गौ, और संसर्ग हो जाएगा समवाय, उनके हिसाब से मीमांस के हिसाब से तादात्म्य हो जाएगा। और यथार्था संबंधे न जो विशेषभूता गौ में प्रकारीभूत जो धर्म है, उस धर्म को बताने के लिए हम उस गो शब्द से क्या करेंगे, तो प्रत्यय कर देंगे, तो गोत्व हो जाता है। यही सामान्य शब्द से लेना है। और वो सामान्य क्या है, गौ में मीमांसा के अनुसार गोत्व, लेकिन बौद्धों के अनुसार अगौर नास्ति, अगौर निवृत्ति देव सामान्य, यही सामान्य, यही सामान्य विधि वाच्यम, यही परिकल्पितम, यही सामान्य पद का वाच्य है, ऐसा जो जिनके द्वारा कल्पना की गई है,
बौद्धों के द्वारा। वह अंत तो क्या है? गौर गोत्र गोत्र वस्तु एवं तैरुक्तम, गोत्र भी वस्तु को उन्होंने कहा है। क्यों कहते? अगो अपोह गिरा, अगो का निषेध, अपोह ने निषेध, अगो को निषेध करने वाले शब्द के द्वारा स्फुटम स्पष्ट ही वो गोत्र वस्तु को ही कह रहे हैं, अन्य वस्तु को नहीं कह रहे। गोत्र से विलक्षण, गोत्र से भिन्न कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो अगोह नास्ति के द्वारा बोध हो रहा हो। अगर वृक्षों में जैसा वन बुद्धि है वैसा है मान लो, कभी वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जाति मानना नहीं चाहता है ना। अनेकों में एकाकार बुद्धि, यही मूल कारण है आपका। जाति का लक्षण क्या क्या आपने है? नित्यम एकम अनेकानुगतम, जो एक अनेकों में अनुगत हो, ही है ना। यही देखो वनम शब्द प्रयोग हो रहा है, ये कैसे प्रयोग हो रहा है? एक शब्द है, ये प्रयोग किसके लिए हो गया? अनेक आम्र वृक्ष के लिए प्रयोग हो गया, अनेकों में अनुगत है या नहीं? तद्वत ये भी है, लेकिन क्या उन वृक्षों से भिन्न कोई वन नाम का वस्तु है? इधर से गौओं से भिन्न गोत्र जाति क्यों मान रहे हो आप? गोत्र भी वनम के समान सकलों में रहने वाला एक सामान्य धर्म मान लो, उसको जाति मानने की क्या जरूरत है? बड़ा सुंदर युक्ति निकाला। हाँ, ना भी वृक्षेश वन बुद्धिवत व्यक्तिशु जाति बुद्धिरपि इतना वाच्यम, वृक्षों में वन बुद्धि के समान व्यक्तियों में जाति बुद्धि है, ये भी आप नहीं कह सकते। क्यों? पृथक गवलोकन्य बाधक ज्ञान अनुदया, क्योंकि वह गो से भिन्न गोत्र को स्वीकार करने में कोई बाधक प्रमाण भी नहीं है। वहां वृक्षों से भिन्न वन को मानने में बाधक प्रमाण है, लेकिन गौ से भिन्न गोत्र जाति को स्वीकार करने, पृथक अवलोकन करने, पृथक स्वीकार करने में, अनुभव करने में कोई बाधक प्रमाण भी नहीं है। कैसे होगा? बाधक प्रमाण नहीं, कैसे कह देते हो आप? वृक्षों जैसा का नाश, क्योंकि वृक्षों से अतिरिक्त वन पदार्थ को मानने में जैसा बाध होता है, वैसे व्यक्तियों से भिन्न जाति को मानने में कोई बाध दोष नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि तब पूर्व पक्ष कहेगा नो सामान्यम व्यक्तिर अत्यंतम अभिन्नम भिन्नम वा, तो ये पूछेगा इसका मतलब क्या है? वन वृक्षों से अत्यंत अभिन्न है, उन वृक्षों से अलग कोई वन नाम की चीज नहीं है, अभिन्न था। अतः वहां भिन्नत्व का बाध हो रहा है। लोक व्यवहार में ही सभी लोगों को पता है वृक्ष समूह से अलग कोई वन नाम का चीज उपलब्ध नहीं हो सकता। अजब बाधित है वो, भिन्नत्व बाधित है, अभिन्नत्व स्वीकृत है। लेकिन यह जाति के मामले में ऐसा नहीं है। इसे पूर्व पक्षी यहां शंका उठा रहा है, आप बताइए वो भिन्न है या अभिन्न है? यदि आप कहते हो पृथक अवभास का बात नहीं होता, इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा भिन्न है, तो इसलिए प्रश्न विकल्प पूर्वक उठा रहा है वो अभिन्न है या भिन्न है, दोनों को खंडन कर देगा। अरे सिद्ध क्या हो जाएगा? अंत में उन वस्तुओं से भिन्न नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसे कहता है पहला अभिन्न पक्ष खंडन करता है, नाद्य व्यक्ति व्यतिरेकेण जाति अभाव प्रसंगात। यदि अभिन्न मान लोगे तो व्यक्ति से भिन्न कोई जाति नाम की चीज नहीं रह जाएगी। अन्ना भी भिन्नम, तो भिन्न कहोगे, लेकिन हमारे हम बताएं आपको वो भिन्न भी नहीं है। क्यों? गोरेव गोत्र जाति सामान्य से अभिव्यंजकत्वम नाश्वस्यति विभाग प्रसंगात, कि गौ ही गोत्र जाति सामान्य का अभिव्यंजक है, घोड़ा नहीं है, ये दर्श विभाग के अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी भिन्न मान लोगे तो। क्या अभिव्यंजक भाव है ना उनमें, जो अत्यंत भिन्न यदि है तो फिर कहीं भी मिलना चाहिए ना। वो गौ में ही क्यों मिलेगा वो गोत्र? गौ को ही क्यों अभिव्यंजक मानोगे आप? जैसे आपसे भिन्न आपका टोपी है, दूसरे के सिर पर भी तो मिल सकती है वो, कि आपके सर पर रख कोई जरूरी है क्या? अरे कोई उठा के पहन लिया, दूसरा भी पहन के चल देगा। जब भिन्न वस्तु है ना, और यहाँ तो आप देखते ही हैं उत्तर भारत की संस्कृति कुछ ऐसी विलक्षण हो चुकी है, किसी को भी पैंट शर्ट कोई भी पहन के चल देता है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप जो कहेंगे मेरा दोस्त है और वो उसकी बहन है, लेकिन अब सीधा जाओगे हाथ जाओगे तो कोई पिटाई हो जाएगी। क्योंकि वो भाई की पैंट शर्ट पहन ली है,
अब आप पीछे से देख रहे हो और सोच रहे हो मेरा दोस्त है, मुसीबत है ना। भिन्न वस्तु में यही होता है, कहीं का कहीं भी जा सकता है, कोई भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए यदि गोत्व भी गौ से भिन्न उसी प्रकार राष्ट्र में मिलना चाहिए ना वो, हाँ अश्व मिलना चाहिए, गधे में मिलना चाहिए गोत्व, कहीं भी मिल जाना चाहिए। लेकिन आप मानते हो नहीं, वही अभिव्यंजक है। इससे मतलब मालूम होता है भिन्न भी नहीं हुआ अत्यंत। यदि चेत अतएव भिन्न भी नहीं हुआ, अभिन्न भी नहीं हुआ, अतः इसका मतलब क्या, वो है ही नहीं। ये बहुत कहता है जब अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, तो ऐसी वस्तु का है क्यों बोलते हो, नहीं है को तो सीधा अतः जाति को नहीं मानना चाहिए। तब सिद्धांत कहते नहीं तदा युक्तम जाति जाति मतलब भेदाभेद समुच्चय अंगीकरणा, जाति और जातिमान के बीच में भेदा भेद मानते, अत्यंत भिन्न भी नहीं मानते, अत्यंत अभिन्न भी नहीं मानते, भेदा भेदवाद को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे कैसे होगा, उभय पक्षोक्त दोष अनुप्रवेश अनुपत्य है, इसलिए दोनों पक्षों को अलग अलग लेकर के आपने जो दोष दिया उन दोषों में सब एक भी दोष हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम भेद और अभेद उभय मान लिए हैं। एक एक मानते अलग अलग तब न दोष आता, केवल भेद मानते तो दोष आएगा, अभेद मानेंगे तो दोष आएगा, भेद अभेद उभयात्मक मानेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा, आपकी कहा होगा। लेकिन कहता है भेद और अभेद दोनों एक जगह कैसे हो सकता है, कि भेद और अभेद ऐसा है पय पावगयोरिव अत्यंत विरुद्ध है और भेदाभेद कथम एकत्र समुच्चय। पूर्व पक्षी बोलते हैं पय पावगयोरिव, पानी और अग्नि के समान है ये, पय और पावक, पय माने पानी, पावक माने अग्नि, ये दोनों जैसे अत्यंत विरुद्ध है ना। दोनों एक साथ एक अधिकरण में कैसे रहेगा, जहां अग्नि है वहां पानी डाल दो तो बुझ जाएगा, जहां पानी है वहां अग्नि जलेगा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं दोनों जैसे अत्यंत विरुद्ध होने से एक अधिकरण में एक कालावच्छन एक देशावच्छन जैसे उपलब्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जाति यदि भेदाभेदात्मक है तो यह भी एक अधिकरण में उपलब्ध नहीं हो सकता। तब सिद्धांत जवाब देते दर्शन बला ब्रह्म, दिखाई दे रहा है सारी दुनिया को, तुम कहने से कैसे होगा कि किसी भी दृष्टांत को कहीं भी घटा दो ऐसे थोड़े चलेगा, हर दृष्टांत हर जगह के लिए थोड़े, पह पाव का दृष्टांत जहां देने वहां दो, जहां प्रत्यक्ष सिद्ध है दो एक साथ विरुद्ध वस्तु नहीं रहते हो वहां घटाना उस चीज को। और जो प्रत्यक्ष सिद्ध है भेदा भेद रूपेण विद्यमान कोई वस्तु हो तो वहां पर कैसे वो दृष्टांत लाएंगे। दर्शन बलात्, कभी कैसे दर्शन है बताओ, वो दर्शन ही समझाओ। कहते तत्र तावदयम गौरिति यत्र इदम शब्देन व्यक्तिर्विद्यते गो शब्देन तो जाति ही। क्योंकि आप क्या बोलते हो यम गौ हो, ये तो ज्ञान हुआ। यम शब्द से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, यम सामने वस्तु दिखा रहे हैं ना आप, इसका मतलब आप व्यक्ति को दिखा रहे, पिंड को दिखा रहे हैं, वो पिंड ही गौ है, हा? फिर गौ शब्द क्यों बोल रहे हो अलग से, इसका मतलब गौ शब्द पिंड को नहीं बोलना चाह रहा है, इधर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, नहीं तो पर्याय हो जाएगा। जो इदम शब्द के द्वारा बोध्य है वही गो शब्द भी बता देगा तो दो शब्द क्यों प्रयोग करो, पर्यायवाचक में क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप। इसे वो कहना पड़ेगा इदम शब्द पिंड का बोध कराता है और गो शब्द पिंड का बोध नहीं कराता, किंतु गोत्र जाति का बोध करा देगा, ये व्यवस्था हो गई। वही है अयंगौ, गलत लिख दिया उन्होंने, तावद अयंगौर इत्यत्र, अयंगौ होता नहीं है पुल्लिंग, इयंगौर होना चाहिए, तावद इयम गौर इत्यत्र, यम गौ स्थल पे इदम शब्द व्यक्ति विद्यते, इदम शब्द के द्वारा व्यक्ति का कथन किया जा रहा है, गो शब्द के द्वारा जाति का कथन किया जाता है। और ऐसी स्थिति में तथा यदि जाति जाति मंतो अत्यंत भिन्न, इस स्थिति में जाति और जातिमान ये अत्यंत भिन्न होते तो क्या होता, ये दो भिन्न पदार्थ हो गए ना अत्यंत भिन्न, तो दोनों में समानाधिकरण प्रयोग नहीं हो सकता। यम गो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए इदम गोत्वे, दो वस्तु अलग अलग है ना, जाति अलग है जातिमान अलग है, दो अत्यंत भिन्न वस्तु तो क्या होगा द्विवचन होना चाहिए, जैसे ये घट है ये पट है, जो अत्यंत भिन्न वस्तु क्या होता है द्विवचन हो जाएगा, घट बटाओ, या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए द्विवचन, इदम इदम गोत्वे ऐसा बोलना चाहिए। आप यम गौहु दोनों प्रतिमान कैसे प्रयोग कर रहे हो। तत्र यदि जाति जाति मंतो अत्यंत भिन्न तर्हि इदम गोत्विति प्रतीति से ऐसा सबको अनुभव होना चाहिए।
अत्यंत भिन्नेशु घटपटाशु तथा प्रतिदर्शना, क्योंकि अत्यंत भिन्न जो घटपटादि हैं उनमें ऐसे द्विवचनांत का ही प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। और यदि अत्यंत अभिन्न कहोगे तो भी समस्या, हस्तकर जब पर्यायवाची हो जाएगा, फिर या तो इदम बोले तो गो बोलो, दो में एक शब्द बोलो, यम गो दोनों क्यों बोल रहे हो, कि दोनों पर्यायवाची हो गए। इसलिए कहते हैं यदि अत्यंत अभिन्न तर्हि हस्त कर इत्यादि पर्यायत्व इदम गोपदयो प्रसज्जित। तो यदि अत्यंत अभिन्न हो जाएगा हस्त कर पाणी, ये जैसे पर्यायवाची हैं उसी प्रकार से ये भी पर्याय हो जाएगा। कौन? इदम और गोत्र। इसलिए अत्यंत अभिन्न भी नहीं कह सकते आप, भिन्न भी अत्यंत नहीं कह सकते, अत्यंत अभिन्न भी नहीं कह सकते। इस हम क्या कहते हैं यहाँ, ये भिन्ना भिन्न है, भेदाभेदवाद मानते हैं। ऐसे जगहों में फिर भी क्या हो रहा है अनुभव आपको, एक क्यों ना दूसरा का अनुभव भी नहीं होता। जाति के न केवल व्यक्ति का अनुभव नहीं होता, केवल व्यक्ति के न जाति का अनुभव नहीं होता। समस्या तो ये है। तस्माद इदं गोपदयोर अपर्यायत्व सती सामनाधिकरण निदर्शनात् भेदा भेद समुच्चयमेव वयम जाति जाति मत और आश्रयामहे। स्पष्ट हो गया ना। इसीलिए इदम पद और गोप पद के बौद्ध वस्तु अपर्याय होने के नाते, अपर्यायत्व सती इदम और गोप पद दोनों के दोनों अपर्याय होने के नाते, और दूसरे तो क्या है सामानाधिकरण निदर्शना यम गौ, दोनों प्रथम एक वचन हो रहा है, समान व्यक्तिगत समानाधिकरण। या समान अर्थकत्व नहीं लेना है, समान अर्थ नहीं है। एक का अर्थ है व्यक्ति, दूसरे का अर्थ है जाति, और इन दोनों का संबंध कैसा है, भेदाभेद है, इसलिए सामानाधिकरण प्रयोग हो गया है। और सामानाधिकरण का दर्शन से भेदाभेद का समुच्चय बात को ही हम यहाँ स्वीकार करते हैं। किन दोनों के बीच में, जाति और जातिमान के बीच में भेद कहां चला है, हाँ व्यक्ति और जाति के बीच में। अब प्रभाकर खंडन करना चाहते जाति के मामले में, अपने छोटे भाई को पकड़ेंगे। अब बौद्धों को तो परास्त कर दिया। समवाय सामनाधिकरण में प्रभाकर, यदि सामनाधिकरण वो भी जाति नहीं मानते, जाति क्या जरूरत है कहता होगी। ये जो व्यवहार सामनाधिकरण है उन दोनों का समवाय संबंध की वजह से मानता। किस प्रकार का जाति मानेगा एक अलग चीज है। जाति अत्यंत निषेध नहीं करेगा, वो भी जाति तो माने बिना व्यवहार तो चलेगा नहीं उसको भी। जाति तो मानना है, लेकिन किस प्रकार का मानना है और व्यवहार किस प्रकार का होगा, इसे मतभेद है। कहते समवायात सामनाधिकरण विधि प्राभाकर तदुपृष्टात् समवाय निराकरणे निराकरिष्यामः। जब हम आगे समवाय संबंध का ही खंडन कर देंगे तो समवाय संबंध सामनाधिकरण व्यवहार भी कहां से रह जाएगा, वो भी अपने आप खत्म। क्योंकि हम लोग क्या बात मानते हैं, तादात्म्य संबंध मानते हैं। समवाय के जगह पर समवाय की कोई जरूरत नहीं मानने की, पृथक पदार्थ। इस समवाय का खंडन करने से ही समवाय संबंध के द्वारा कथित जितने भी अन्य सिद्धांत जुड़े हुए सिद्धांत है वह सब अपने आप परास्त हो जाएंगे। प्रधान मल्ल निबरण न्याय, एक एक बात को काट करने क्या जरूरत है, असली मेन जो है मल्ल उसको परास्त कर दो तो जितने छोटे मोटे मल क्या हो जाएंगे, अपने आप परास्त माने जाएंगे, है ना। अब जो होता है खेल गांव गांव में पहले होता है, जो गांव का जीत लिया फिर वो तहसील के स्तर पर लड़ेगा, वहां जीत लेता है तो जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जीत जाए तो राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जीत गया तो राष्ट्र स्तर पर जाएगा। लेकिन जब राष्ट्र स्तर पर उसको जीतना पड़ेगा वो तब मिलेगा जब हर एक मल को देश भर में हराएगा, तब मिलेगा क्या। अब विश्व सुंदरी कैसे निर्णय हो जाता है, विश्व भर के सारी औरतों को नाप तोल करेंगे क्या, तब निर्णय ले लेंगे ये औरत सुंदरी है, ऐसे नहीं होता। जिन लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया हाँ मैं सुंदरी हूं, अब हर देश में से होगा मैं सुंदरी हूं करके दावेदारी करते हैं लड़कियां, तो उनमें जितने एप्लीकेशन डाल के गए उन्हीं की परीक्षण होगी, नाप तोल होगा और फिर कहेंगे हाँ ये सुंदरी है उनमें से। और वो कहते हैं मिस इंडिया, मान ले पूरे भारत में यही सबसे सुंदर है, अरे उससे भी ज्यादा सुंदर है लेकिन वो एप्लीकेशन डाली ही नहीं, इज्जत के चक्कर गई नहीं वहां पे। ये नहीं कि वो ज्यादा सुंदर नहीं होती है, वही एक सुंदर होती है, विश्व सुंदरी है, ऐसा नहीं। और विश्व में घटिया भी है वो, उससे भी सुंदर तो बहुत है। लेकिन क्या करें, दूसरे लोग जो नंगा होना नहीं चाहते थे, नपवाना नहीं चाहते हैं अपने अंगों को, इसे गए ही नहीं, एप्लीकेशन डाले नहीं, कंपटीशन में नहीं गए, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन आप फिर भी क्या होता है, विश्व सुंदर किसको घोषित करते हैं, इस तरह हर देश में होता है, हर देश से आई गई
मिस इंडिया आ गई, मिस जो है पाकिस्तान में समूह देश के सबकी आ गई, और उन सबको लेकर फिर टेस्ट होगा, उनमें से एक को घोषित विश्व सुंदरी है। तो हर चीज में ऐसे ही है ना, हर खेल हो, सौंदर्य में हो, किसी भी चीज में हो, इसी तरह से कहते हैं हम सामान्य का खंडन कर देंगे ना, उससे जुड़े हुए जितने भी वो सब परास्त हो जाए। अतएव यहाँ जो सामान्यकरण है, सामान्यकरण व्यवहार है, वह समवाय के अधीन एक कथन जो था वह अपने आप परास्त हो गया समवाय का खंडन करने से, वो तो जिसका हम आगे खंडन करने वाले हैं। तदुपृष्टा समवाय निराकरणे निराकरिष्यामः तथो न जाति सिद्धो काचित अनुपत्ति ही, इसलिए जाति की सिद्धि में किसी भी प्रकार की कोई अनुपत्ति दोष नहीं है। शालिकनाथ की श्लोक भी दिया, देखो, जातिर आश्रय तो भिन्ना प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर पूर्वाकारोमर्शेन प्रभाकर गुरोर्मता। जातिर आश्रय तो भिन्ना, जाति अपने आश्रय से भिन्न मानते, भेदा भेद नहीं मानते किंतु भिन्न मान लेते। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है वो कहते हैं, वो कैसा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। लेकिन वो कैसे बोध हुआ, पूर्वाकार अवमर्शेण, इसी का खंडन करेंगे अभी उठा करके। पूर्वाकार अवमर्शेण, पूर्व जो आकार को देखा है उसकी स्मृति से क्या होता है, यहां पर वो चीज ध्यान में आ जाती है। पहले आपने किसी गोपिंड को देखा था, अब एक गोपिंड को देखा, उसके आधार पर यहां गोत्व ज्ञान हो गया। इस तरह से पूर्वाकार का अवमर्श से या संस्मृति से, उसकी जो ज्ञान से आपको आगे आगे ज्ञान होते जाता है। ये प्रभाकर गुरु का मत ऐसे कहा, उसका खंडन करने आरंभ करने देखो। एवं सिद्धायाम भी जातो, एवं सिद्धायाम भी जातो, इस प्रकार का जात का सिद्ध होने के बावजूद तद अवबोधस्य पूर्वाकार अमर्श नियतत्वात्, लेकिन उसका जो अवबोध है, उसका जो ज्ञान है, किसके, जाति का ज्ञान जो है, पूर्वाकार अमर्श नियतत्वात्, पूर्वाकार का अमर्श नियत है, उसके अधीन है, ऐसा कहते हैं। तद अभाव न, इसलिए, और वो सर्वत्र नहीं मिलेगा। जैसे सत्व जाति, इसको नहीं मानते हो कि पूर्वाकार का अमर्श नहीं हो पाता है। शब्दत्व को भी जाति नहीं मानते, पूर्वाकार का भी अमर्श, पूर्वाकार नष्ट हो जाता है, अमर्श कहां से आ जाएगा उसका। ब्राह्मणत्व को भी पूर्वाकार अमर्श से युक्त नहीं मानते। ऐसे बहुत सारी जातियों को प्रभाकर ने खंडन कर दिया। सत्व शब्दत्व ब्राह्मणत्वादि नाम अभाव आहा गुरु, इसलिए ये सब जातियां नहीं है, ये अखंडोपाधियां हैं। जाति नहीं किंतु अखंडोपाधि है कि वस्तु का परिच्छेद तो ही है, वस्तु का परिच्छेद जाति भी करता है, उपाधि भी कर देता है। तो ये उपाधियों को कोटि के अंदर डाल देते हैं, इनको जातियां नहीं मानते हैं वो। लेकिन उनका वह कथन उचित नहीं, तदयुक्ता, क्योंकि हम उनसे पूछते हैं आप जो कहते हो पूर्वाकार वर्ष, इसका अर्थ क्या समझाओ पहले थोड़ा, क्या आप कहना चाहते पूर्वाकार वर्ष से? पूर्वाकार वर्ष से तत्रापि विद्यमान, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में सत्व ब्राह्मणत्व शब्दत्व इनमें भी क्या है, पूर्वाकार अमर्ष है। आपने इसे कैसे कह दिया, इसलिए हम आपसे पहले पूछेंगे ना, आप ही बताओ ना पूर्वाकार अमर्ष का अर्थ क्या होता है। कहते हैं तथा ही, आरंभ कर दी इसने समझाने, तथा ही कोयम पूर्वाकर्मर्शो नाम है। ये जो पूर्वाकर्ष नाम का, पूर्वाकर्मर्श नाम की चिड़िया है, आपने जो टपका दिया कहीं से, क्या इसका अर्थ होगा, समझाओ थोड़ा इसका लक्षण। विकल्प उठा दे दो, किम पुनर् पूर्वानुभूतानाम सर्वेशम आकारणम अमर्श, पूर्वानुभूत सकल आकारों का अमर्श होना जरूरी है क्या? अभी जो आपने गौ देखा उसमें गोत्व का ज्ञान होने के लिए पूर्व में जितनी गौ देखी थी उस सारी गौ का अमर्श होना जरूरी है। अब अगले आपके सामने एक आदमी आ जाए, उस आदमी में मनुष्यत्व देखने के लिए जितने प्रकार के आदमियों को देखा आज तक, सबको याद होना जरूरी है। गोरिल्ला को देखा आपने, अफ्रीका वाले काले काले, उनको भी उसमें देखोगे, सब उनमें देखता, अरे सबके सदृश होने से ये मनुष्य है, ऐसा कहोगे क्या? सब याद आने चाहिए ना, सारे सब याद आते तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये जितनी जिंदगी बीता है कितने को देखे हैं, सब कहाँ से हम लाएंगे, उपस्थित कर पाएंगे? है ना, क्या विकल्प उठा रहे, पूछ रहे हैं उससे अभी, क्या आप बताओ पूर्वानुभूत सकल विषयों के आकार का अमर्श होना जरूरी है? उधर कतिपया नाम, अथवा दो चार का भी याद आ जाए तो काम चल जाए, क्या आपका मत है? न आद्य पहला पक्ष तो हो नहीं सकता,
शाबलीम उपलभ्य बाहुलीम उपलभमानस्य शाबलीगतानां सर्वेषाम् आकाराणां बाहुलीगतत्वेन औमर्श अदर्शनात्। समझे, सफेद गाय में जो कुछ भी आपने देखो काली गाय में तो नहीं मिलेगी। बाकी सब मिले, हाथ मिलेगा, पैर मिलेगा, सब है, थन है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन वो रंगी तो नहीं है, ये सफेद काला है। पूर्ण रूपेण सदृशता तो मिल ही नहीं सकता। सकल उस आकार विद्यमान सकल अंशों की पूर्णतया सादृश्यता ढूंढना चाहो तो कभी नहीं हो सकेगा। शाबलीम उपलभ्य बाहुलीम उपलभमानस्य शाबली गतानाम, शाबली स्त्रीलिंग इसलिए बार कर रहे गौ के लिए, गतानाम सर्वेशम आकार से विद्यमान जो सकल आकार है वह बाहुली गतत्वेन अवमर्श अदर्शनात्, बाहुली के अंदर विद्यमान हो ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं। दर्शने वा बाहुल्य शाबलित्व प्रसंग, यदि कहोगे नहीं सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर तो बाहुली मत बोलो, उसको भी शाबली ही बोलना पड़ेगा, वो भी सफेद गाय बोलना पड़ेगा ना, काले कैसे बोलोगे उसको? बहुल कहते काले को, श्याम को, शबल कहते सफेद को। बहुल पक्ष बोलते हैं ना, बहुल पक्ष बोलते कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्ष को ज्योतिषी में बहुल करके लिखते कई लोग। बहुल मने काला कृष्ण, शबल मने सफेद शुक्ल। फिर यदि पूरा का पूरा जो शुक्ल गाय में था वह सारा का सारा ए टू जेड मिल जाए दूसरे में, उसको आप काला गाय कैसे कहोगे? भी सफेद गाय कहना पड़ेगा उसको। वही करे बाहुले जो काले रंग वाले हैं उनको भी क्या कहना पड़ेगा? शाबलित्व प्रसंगा, तो शाबली हो जाएंगे। अतः द्वितीय, यदि ऐसा कहो फिर तो दूसरे पक्ष है कतिपयाना, सकल आकार भले ना हो, क्वचित आकार की सादृश्यता मिल जाए तो चलेगा, है ना? कि हर आदमी के दूसरे आदमी के पूर्ण रूप में शत्रु तो मिलता भी नहीं, चेहरा भी न शरीर, कोई भी चीज नहीं मिलता है, फिर भी आप मान लेते नहीं आदमी है। कैसे मान लिया आपने? एक आदमी को देखा वो जैसे आकार वाला तो वो पूरा आकार दूसरा मिलना चाहिए ना, कहाँ मिलता है? किसी गाल अंदर घुसा पड़ा हुआ, किसी का खुला हुआ है, अलग अलग है, क्वेश्चन भी गड़बड़ है, किसी का दांत ऊपर आ रहे हैं बाहर, किसी के दांत अंदर घुसे हुए हैं। एक आकार तो मिला और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सारी कहाँ से मिलेगी? से क्वचित मिल जाए तो काम चल जाता है, जाति ग्रहण हो जाता है ना, व्यवहार में भी मिलता है। यदि ऐसा है फिर हमारे कथन में क्या दोष रहा? तो सिद्धांत पकड़ता है अतः द्वितीय से तरी किम अपराधम सत्व शब्दत्व ब्राह्मणत्व भी, इसे सत्व में शब्दत्व में ब्राह्मणत्व को स्वीकार करने में क्या अपराध है? क्वचित सादृश्यता लेकर के हम वहां भी कर लेंगे, क्वचित सादृश्यता को देख करके हम ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लेंगे, शब्दत्व को भी ग्रहण कर लेंगे, सत्व जाति सत्व में सत्ता उसको भी ग्रहण कर लेंगे। पूर्वानुभूत से सत्वादि आकार से तत्रापि अनुभूय मानद, कि पूर्व में अनुभूत सत्वादि आकार किंचित वो यहां भी अनुभव हो रहा है। अतः पृथ्वी सल्लादिषु द्रव्येषु गोत्वादिषु जातिषु च रूप रसादिषु गुणेषु गमनादिषु च क्रमसु च सत् सत् इति प्रतीति शब्द प्रयोग दर्शनात् द्रव्यादि सृष्टिवर्ती सत्वम नाम महासामान्यम आश्रयणीयम। इस सत्व नाम का महा माने वो लोग क्या बोलते? पर सामान्य। पर सामान्य मैंने क्या नाम रख दिया? महासामान्यम अपनी स्वीकरणीयम आश्रयणीयम, वो भी आश्रय। इतना है अंतर क्या? वो जाति में सत्ता नहीं मानते, द्रव्य गुण करती नहीं में, ये कहते जाति में भी सत्ता है। पृथ्वी शरीरादिषु द्रव्येषु द्रव्यों में है, और गोत्वादिषु जाति जातियों में सत्ता है। गोत्वम सत बोलोगे नहीं बोलोगे? या गोत्व असत है क्या? तो व्यवहार करना पड़ेगा गोत्वम सत असत्वम सत, इसे जातियों में सत्य मानना पड़ेगा। हाँ, उनका कहना जो फिर अर्थ थोड़ा समझनी पड़ेगी, उनको ही समझाना पड़ेगा। उनके जो पूर्वाचार्य ने कहा जाति में जाति नहीं का मतलब क्या है? जाति में सत्ता नहीं अर्थ नहीं है, किंतु जाति में जाति मतलब द्रव्यत्व में एक दूसरे द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व में एक और द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व में एक और द्रव्यत्व मानोगे वो अनवस्था दोष हो जाएगा। या द्रव्यत्व में द्रव्यत्व, उसमें द्रव्यत्व ऐसे करते जाओगे तो अनवस्था हो जाएगी। ये उसका तात्पर्य है। सकल जातियों में पर सामान्यभूत सत्ता का निषेध नहीं किया जा रहा है। जैसे सकल घटों में क्या है? घटत्व के साथ द्रव्यत्व रहता है कि नहीं? रहता है ना। घटत्व भी है साथ में द्रव्यत्व रहता है, क्या आपत्ति है आपको?
व्याप्य जाति के साथ व्यापक जाति का होने में कहीं भी कोई विरोध आज तक अनुभव नहीं हुआ। नहीं तो आदमी ब्राह्मणत्व है तो मनुष्य तो नहीं बोलना पड़ेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे आप ब्राह्मण है, आप मनुष्य नहीं है, ऐसे किसको कहोगे क्या कि ब्राह्मण तो क्या अपर जाति, फिर वहां यदि व्यापक जाति नहीं कहोगे तो मनुष्य तो नहीं रहेगा, मनुष्य तो व्यापक जाति है। इसे जाति में जाति का निषेध का मतलब क्या, एक व्याप्य जाति में स्वगत जाति का कथन यदि करोगे तो अनवस्था दोषग्रस्त हो जाएगी, उसको निषेध करना है। लेकिन व्याप्य जातियों में व्यापक जाति का मानने में कोई आपत्ति नहीं होता। इसलिए गोत्वादि जातियों में सत्ता रूपी परसामान्य को हम मानेंगे, और रूप रसादि गुणों में, गमनादि कर्मों में, चार पदार्थ हो गए ना, इसलिए द्रव्य जाति गुण कर्म चारों पदार्थों में सत 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 इति प्रतीति, सदिति प्रतीति और सदिति शब्द प्रयोग और दर्शनार्थ, प्रतीति भी है और शब्द प्रयोग भी है, दोनों देखने को मिल रहा है। इसे द्रव्यादि चतुष्टयवर्ती, इसे द्रव्यादि तृतीयवर्ती नहीं आए होंगे, जैसे द्रव्यादि चतुष्टयवर्ती सत्वम नाम महासामान्यम आश्रयणीयम मन पर सामान्य आश्रय स्वीकरणीय। तार्किकास्तु वही आ गया ना, वही बात ला जाति में जाति का सामान्य से सामान्यांतर आश्रय अनवस्था प्रसंगात द्रव्यगुण कर्म गतम एव सप्तम न तो जातिगतम इत्याहो। सामान्य में सामान्यांतर को स्वीकार करने पर अनवस्था दोष हो जाएगी। द्रव्य इसलिए द्रव्य गुण कर्म तीन में ही सप्तरूपा पर सामान्य महासामान्य होता है और जाति में नहीं होता इत्याहो। तदयुक्तम यदि द्रव्यत्व से द्रव्यत्वांतर गोत्व व गोत्वांतर आश्रय में आगे ना, ये द्रव्यत्व में दूसरे द्रव्यत्व मानूंगा, गोत्व में एक और गोत्व मानूंगा, तीसरा तत्व जोड़नी पड़ेगी, गोत्व में गोत्वत्व, फिर उसमें भी गोत्वत्व तीन लिखो, फिर उसमें भी चार लिखने पड़ेगी ना, फिर गोत्व, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। वैसे यदि हम मानते आपका कहना ठीक है, हमारे पर आप अनवस्था दोष दे सकते हो, तर्रि स्यादेव अनवस्था, तब तो निश्चित रूप में अनवस्था होगी ही, लेकिन हम वैसा नहीं मान रहे हैं। सत्वाश्रय ने तो न काचित अनवस्था नोक्त दोषानुषंग, सत्व को स्वीकार करने में ऐसा कोई अनवस्था दोष नाम की जाति नहीं है, इसलिए आपको कहा कोई दोष न होने से जाति में सत्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है।